आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना और लिखना। इंग्लिश में स्पेलिंग्स के रूल्स, प्रोनंसिएशन उच्चारण के नियम, यानी सही तरीके से इंग्लिश के हर एक लेटर्स को कैसे पढ़ा जाए, चाहे वो लेटर्स का कॉम्बिनेशन रहे या वाउल लेटर्स रहे, कॉन्सोनेंट लेटर्स रहे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो है स्पेलिंग रूल्स के ऊपर, यानी सही तरीके से इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है उनको कैसे लिखा जाए। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जैसे सी है, लेटर सी है ना, इसके दो साउंड रहते हैं, यानी कि हम लेटर सी को दो तरीके से पढ़ते हैं। सी को स भी प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि स भी पढ़ा जाता है, और सी को क भी प्रोनाउंस किया जाता है, यानी सी के दो उच्चारण हैं, स और क। तो यहाँ पर इसका रूल है, जैसे कि सी के बाद में आई आ जाए, सी के बाद में ई आ जाए, या सी के बाद में वाई आ जाए, तो हम सी को स प्रोनाउंस करते हैं, सी को स प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सिटी, सेंट और साइकिल, सभी में, इन सभी स्पेलिंग्स में हमने सी को स पढ़ा। क्यों पढ़ा? तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि सी के बाद में आई है सिटी में, और सेंट में सी के बाद में ई है, इसलिए हमने सी को स पढ़ा। और यहाँ पर साइकिल में सी के बाद में वाई है, इसलिए हमने स पढ़ा, साइकिल में भी सी को। तो ये तो रूल हो गया कि सी को हम स कब पढ़ते हैं। तो जब भी आप इंग्लिश की स्पेलिंग देखेंगे तो इजी तरीके से आप यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में आपकी हेल्प ज़्यादा करेगा, यानी कि हम स पढ़ें या क पढ़ें। और अन्य लेटर रहे, यानी इनको छोड़ के आई और ई वाई, इनको छोड़ के एनी अदर लेटर रहेगा, तो वहाँ पर हम सी को क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे, सी को क पढ़ेंगे। यानी कि याद रखने के लिए आपके पास यही है कि सी के बाद में वाई ई या वाई आई ई या वाई लेटर आ जाए तो सी को स पढ़ेंगे, बाकी जो भी बचा कुछ लेटर्स है या साउंड है वहाँ पर हम सी को क प्रोनाउंस करेंगे, सी को क पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर कैट, क्लास, कॉट, ये तो ऐसे यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे सी को पढ़ने में, ठीक है, सी को पढ़ने में। यानी कि जैसे कैट लिख रहे हैं तो आप क यानी के नहीं लिखेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर तो क्या है कि एस और सी दोनों का साउंड स रहता है, ये है रूल। इससे पहले तो मैंने यहाँ पर जो बताया है रूल से रिलेटेड ही कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या है, सी, ये जो एस और सी है ना, दोनों का साउंड स रहता है, यानी एस को भी स प्रोनाउंस करते हैं, सी को भी स प्रोनाउंस करते हैं, दोनों का सेम साउंड रहता है। तो ये आप नोट रखें, याद रखें। तो जैसे यहाँ पर है, जैसे पेंसिल, स्पेलिंग लिखी पेंसिल की, तो पेंसिल, और यहाँ पर भी पेंसिल, यानी स साउंड के लिए हमने यहाँ पर एस लिखा पेंसिल में, और इस वाली पेंसिल की स्पेलिंग में स साउंड के लिए हमने सी लिखा। तो ये यहाँ पर बनता है रूल। क्या बनता है? रूल। यानी कि जो स साउंड है उसके लिए हम यहाँ पर एस भी लिख रहे हैं, और स साउंड के लिए हम सी भी लिख रहे हैं। तो एकदम सही लिखी है वैसे तो आपने, ठीक है, ऐसे आपको लगेगा कि हमने स्पेलिंग तो सही लिखी है, पेंसिल लिखी है, तो यहाँ पर देखिए ये वाली स्पेलिंग तो गलत रहेगी और ये सही है। अब ये हमें कैसे पता चले कि हमारी पेंसिल की स्पेलिंग, यानी यहाँ पर हमने स साउंड के लिए सी लिखा है तो ये वाली एकदम करेक्ट है, ये पता कैसे चले? क्योंकि हम ये वाली एस वाली जो स्पेलिंग है इसको भी लिखेंगे तो ये भी तो उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल ठीक ही लग रही है, लेकिन सही यहाँ पर ये सी वाली है, पेंसिल वाली स्पेलिंग जहाँ पर सी है। अब इसका रूल अप्लाई होता है, क्या है? जब वॉइस्ड साउंड में ये सारे लेटर्स आ जाएंगे, बोलने पर जब आपका गला वाइब्रेट करता है तो वहाँ पर उसको हम वॉइस्ड साउंड कहेंगे, और उनमें कुछ लेटर्स रहते हैं, आप ऐसे ही इनको याद रख सकते हैं वॉइस्ड साउंड के जो लेटर्स है, जैसे कि बी, डी, जी, जे, ये काफ़ी सारे स्पेलिंग रूल्स में आपकी हेल्प करेंगे, तो ये आपको याद रहने चाहिए। जैसे बी, डी, जी, जे, एल, एम, एन, आर, वी, डब्ल्यू, वाई, जेड, और ये एन, जी, ग साउंड है इसका आधा,
न और ग साउंड, ये वाला इसका साउंड है, और ये एक ज साउंड आता है, ज ऐसे ZH, ये इंग्लिश में साउंड को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है ज साउंड। तो ये साउंड यहाँ पर दो बताए, और यहाँ पर ये सारे लेटर्स, ये वॉइस्ड साउंड प्रोनाउंस होता है, इनको बोलने पर उच्चारण होता है। तो ये जब आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है, इसको हमने किड्स, किड्स पढ़ा, किड्स, ज यानी एस से पहले, एस जो है, एस से पहले यहाँ पर डी आ रहा है लेटर, जैसे यहाँ पर इस वॉइस्ड साउंड में यहाँ पर डी है, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको ज पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ये जब आ जाएंगे लेटर्स एस से पहले, एस से पहले ये लेटर्स आ जाएंगे, तो हम एस को ज पढ़ेंगे। यहाँ पर ये रूल है। जैसे किड्स स नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर किड्स, यानी एस का तो जैसे अभी देखा आपने स साउंड रहता है, तो किड्स नहीं बोलेंगे, डॉग्स नहीं बोलेंगे, यहाँ किड्स और डॉग्स ज बोला जा रहा है एस के लिए। ये ज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इन वॉइस्ड साउंड में से, वॉइस्ड साउंड है इन लेटर्स का वॉइस साउंड है, ये साउंड आ रहा है, तब हम एस को ज पढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर 2 लेटर वर्ड्स है ना, वहाँ पर छोटी छोटी जो स्पेलिंग्स है 2 लेटर वर्ड्स है, जैसे इज, एज, तो यहाँ पर भी ज पढ़ेंगे। एक तो यहाँ पर वॉइस्ड साउंड रहेगा तब एस को ज पढ़ेंगे, और जो 2 लेटर वर्ड्स है वहाँ पर भी एस को ज पढ़ेंगे, जैसे इज और एज में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम इस या एस नहीं पढ़ते हैं, इज और एज, ज प्रोनाउंस करते हैं। तो ये रहा उच्चारण का रूल, ठीक है। एस को ज पढ़ा जा रहा है, तो क्यों पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर ठीक है, एस का साउंड स रहता है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर स है एस का, और सी का भी स रहता है। तो अभी ये रूल जो है आपको समझ में आएगा। और आगे देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, जैसे कि एस जो है, एस का साउंड भी स रहता है, जैसे कि सन, सेट, सेम। तो यहाँ पर ये जो एस लेटर है, इसको हम स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, जैसे मैंने पेंसिल की स्पेलिंग लिखी, तो यहाँ पर देखेंगे पेंसिल और पेंसिल। जैसे यहाँ पर हमें ये देखना है कि स साउंड के लिए हम सी लिखें या एस लिखें, क्योंकि दोनों का साउंड स रहता है। तो स्पेलिंग करेक्ट ये है पेंसिल में, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो यहाँ पर जैसे न है, एन साउंड, ये सी से पहले एन आ गया, और यहाँ पर एस, अभी रूल देखा कि एस से पहले एन आ जाए, जैसे कि यहाँ पर एस से पहले ये एन है, यानी ये लेटर्स आ जाए, ये साउंड लेटर्स आ जाए, तो यहाँ पर हम एस को ज पढ़ेंगे। अब ये रूल अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये पेंसिल का जो कन्फ्यूज़न है आप में रहा होगा कि ये पेंसिल में सी और एस क्यों नहीं लिखा। इस रूल के अनुसार अगर एस से पहले एन आ जाएगा, तो एस को हम ज प्रोनाउंस करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम एस लिखते हैं स साउंड के लिए, तो पेंसिल बोलेंगे। क्यों ज प्रोनाउंस करें, क्योंकि इनमें से आ रहा है ना साउंड लेटर, एन आ रहा है, इसलिए तो हम ज प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ज ये साउंड आएगा, लेकिन हमने पेंसिल नहीं लिखना है, हमको लिखना है पेंसिल। इसलिए यहाँ पर हम सी, ये जो एस है, स साउंड के लिए एस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सी। तो ये रूल अप्लाई होता है। ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर इस रूल के अनुसार बताई है, यानी ये जो रूल हो रहा है कि एस जो है और सी जो है, इन दोनों का साउंड स रहता है। तो हमको कैसे पता चले कि हम जो है स साउंड के लिए एस लिखें या सी लिखें। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा आपका, नहीं दूर हुआ तो एक बार फिर से आप रूल देख लें, क्योंकि ये साउंड वर्ड्स है, ये साउंड लेटर्स है यहाँ पर एस से पहले, तो हम एस को ज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न था कि पेंसिल में हमने जो है, पेंसिल में हम सी लगाते हैं, एस क्यों नहीं। तो क्लियर है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी रहती है रूल के साथ, कुछ रहती है, लेकिन मोस्टली रूल अप्लाई होते हैं। तो उन एक्सेप्शंस में जो स्पेलिंग्स आती है वो रूल को फॉलो नहीं करती, वो अलग से आपको याद करनी पड़ती है।
तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर डांस है, ठीक है, डांस या डांस प्रोनाउंस करेंगे तो डांस है, यहाँ पर देखिए डांस, और यहाँ पर भी डांस। तो मतलब कि हम डांस स साउंड के लिए, स साउंड के लिए सी भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, तो कन्फ्यूज़न दूर हो गया। क्योंकि एस से पहले अगर एन है तो हम डांस, अगर हम डांस बोल रहे हैं तो हम एस लिखेंगे, लेकिन डांस प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो स्पेलिंग भी यहाँ पर एस लिखा है तो गलत है, डांस। तो यहाँ पर स साउंड के लिए सी लिखेंगे, ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, यहाँ पर ये रूल मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इन लेटर्स में से, इन साउंड लेटर्स में से ही एक लेटर है, जैसे एन है, नो साउंड, तो इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट रूल यहाँ पर देखते हैं। रूल क्या है, वाउल पेयर यू आई, यू आई का कोई रूल है, तो क्या है यू आई का, पेयर है, एक साथ आता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गिल्ट, ये जो उच्चारण है, स्पेलिंग है गिल्ट की है, GUILT, ये गिल्ट है, तो इस गिल्ट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं GILT। यहाँ पर देखिए गिटार की स्पेलिंग है GUITAR, तो हम इस गिटार को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। गाइड है तो इस गाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से इन स्पेलिंग्स में यू गायब कर दिया गया, और यू जो इन स्पेलिंग्स में यू क्या है, ये साइलेंट है, इसको प्रोनाउंस नहीं कर, लिखा जाएगा लेकिन उच्चारण नहीं हो रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, ये स्पेलिंग, ये GUI, ये यू और आई साथ में लिखा है, इसका भी कोई रूल अप्लाई होता है, तो यहाँ पर है रूल, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये वाली स्पेलिंग क्यों नहीं लिखते, ये गलत होती है, उच्चारण में तो दोनों ही ठीक है, मतलब उच्चारण में ज़्यादा ये ठीक लग रही है विदाउट यू वाली, लेकिन सही ये यू के साथ है। तो इसका रूल देखते हैं, यानी कि गिल्ट को हम GUILT क्यों लिखते हैं, गिल्ट की स्पेलिंग यू तो साइलेंट है, हम GILT क्यों नहीं लिखते। अगर आपको स्पेलिंग आप ऐसे ही लिखेंगे तो आप GILT ही लिखेंगे, अगर हमने गिल्ट बताई है तो जोड़ के आप ऐसे ही लिखेंगे। गिटार में भी ऐसे ही लिखेंगे, GI, गी और टार TAR। गाइड में भी GI, गाई और DE, इस तरीके से आप लिखेंगे, तो वो बिल्कुल गलत रहेगी। यू वाली जो स्पेलिंग यू के साथ है ना, ये स्पेलिंग करेक्ट है, यहाँ पर यू साइलेंट है। रूल देख लेते हैं। जी जो रहता है ना, लेटर जी, इसके दो साउंड होते हैं, एक तो ग रहता है, यानी जी को ग भी प्रोनाउंस किया जाता है और जी को ज भी प्रोनाउंस किया जाता है, तो दो साउंड रहते हैं जी के, ग और ज, ग और ज। यहाँ पर देखें स्पेलिंग्स में, जैसे यहाँ पर है ग्रास और गर्ल, ग्रास और गर्ल, यहाँ पर ग साउंड है, ठीक है। ये गर्ल वाली जो स्पेलिंग है ना, ये एक्सेप्शन में आएगी, अपवाद में, यानी ये रूल को फॉलो नहीं कर दी, यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन ये वाली स्पेलिंग रूल को फॉलो नहीं करेगी। तो यहाँ पर जी का साउंड ग है, क्या है, जी का साउंड ग। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको क्या गर्म और गिम बोलेंगे, नहीं, यहाँ पर जर्म और जिम बोलेंगे, यानी जी का साउंड यहाँ पर ज है। तो कंफ्यूज हो गए, यानी जी को हम ग भी प्रोनाउंस कर रहे हैं, जी को हम ज भी प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब भी रीडिंग करेंगे तो हम जो है स्पेलिंग भी लिखेंगे तो मिस्टेक होगी अगर आपको रूल पता नहीं होगा, रूल की पहचान नहीं होगी। तो यहाँ पर रूल देख लेते हैं पहले, कहाँ पर हम ग प्रोनाउंस करें और कहाँ पर हम ज प्रोनाउंस करें जी को। तो यहाँ पर देखेंगे, तो जी के बाद में अगर आई आ जाए, ई आ जाए या वाई आ जाए, तो हम जी को ज प्रोनाउंस करेंगे, और जी के बाद में कोई भी अन्य लेटर आ जाए तो हम जी को ग प्रोनाउंस करेंगे। तो ये तो है ग और ज वाला रूल, ग और ज वाला रूल। तो यहाँ पर देखें, जी के बाद में यहाँ पर क्या था कि जी के बाद में आई आ जाए तो ज क्या है, ज प्रोनाउंस करेंगे, आई, ई और वाई। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर यू आ रहा है, क्या है, जी के बाद में यू आ रहा है, जी के बाद में यू। अगर हम यू ना लिखें, यहाँ पर हम गिटार पढ़ रहे हैं, जी को हम पढ़ रहे हैं गिटार, क्या पढ़ रहे हैं, गिटार। हम इसमें अगर ये GILT लिख देंगे, यानी गिटार, गिल्ट है, ये गिटार नहीं है, ये गिल्ट है। अगर हम GUILT गिल्ट लिखा है हमने, अब यहाँ पर ये बात हो रही कि यू को छोड़कर हम GILT लिख दे गिल्ट, तो क्या हमारी स्पेलिंग सही रहेगी। हम यहाँ पर फिर जो ये गिल्ट है ना, इसको जिल्ट पढ़ना पड़ेगा,
यहाँ पर गिल्ट को हमको जिल्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जी के बाद में अगर आई आता है तो हम जी को ज पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, गिल्ट पढ़ रहे हैं, यानी जी को ग पढ़ रहे हैं, जी को ग पढ़ रहे हैं, यानी कि यू लेटर आ रहा है तो हमारा उच्चारण भी सही हो रहा है, स्पेलिंग भी सही हो रही है इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अनुसार। अब देखिए गिटार की स्पेलिंग लिखेंगे, जैसे गिटार GITAR, अगर हम जैसे बोल रहे हैं गिटार की तो ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, लेकिन जी के बाद में आई आ रहा है तो हम इसको जिटार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिटार, क्योंकि रूल के अनुसार, इसलिए आई से पहले और जी के बाद में बीच में यू और फिर आई आता है, तो यू और आई का कॉम्बिनेशन आपको साथ में लिखना है जब भी स्पेलिंग लिखें। तो इसलिए यू और आई का कॉम्बिनेशन साथ में रहता है, इसलिए हम यू को जो है छोड़ते नहीं हैं, यू के बिना हम स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। यू और आई का जो ये वाउल पेयर है ये साथ में आपको लिखना है, जैसे गिल्ट, गिटार और गाइड वाली स्पेलिंग, और भी ऐसी काफ़ी सारी स्पेलिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम ऐसे नहीं लिखते हैं, गिल्ट, गिटार और गाइड की स्पेलिंग ये वाली हम नहीं लिखते हैं, जो ये गलत स्पेलिंग लिखी गई है। क्यों नहीं लिखते हैं बता दिया, क्योंकि वहाँ पर हम ग पढ़ रहे हैं, अगर जी के बाद में आई आ जाएगा तो हम ज पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा इस रूल के अनुसार। समझ में आ गया होगा उम्मीद है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप लिख के देख लें इन स्पेलिंग्स को, फिर रूल को एक तरफ लिखे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जो जी और ई रहेगा ये कॉम्बिनेशन, और DGE ये कॉम्बिनेशन, इन दोनों का साउंड ज रहता है, यानी GE आ जाएगा ना किसी भी स्पेलिंग में तो हम ज पढ़ेंगे, और DGE आ जाएगा तो भी हम ज प्रोनाउंस करते हैं। क्या है रूल इसमें, तो मतलब पता कैसे चले कि GE लिखें या DGE लिखें ज साउंड के लिए किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में। किसी भी अंग्रेजी के शब्द में, इंग्लिश की स्पेलिंग में ज साउंड आएगा तो वहाँ पर ज साउंड के लिए, ज साउंड आएगा ना, वहाँ पर ज साउंड के लिए हम जे नहीं लिखते हैं। यहाँ पर क्या है कि ज साउंड के लिए हम जे नहीं लिखते हैं। देख लेते हैं किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग, अब यहाँ पर लास्ट में आएगा, ठीक है, ये जो जे साउंड आएगा ना, ये जे का जो साउंड आएगा ना ज, वो इंग्लिश की स्पेलिंग में लास्ट में आएगा, आखिर में। ज साउंड के लिए जे लिखते हैं, ज साउंड के लिए जे लिखते हैं, मतलब ये है ना कि ज का यानी जे का साउंड ज रहता है और ज साउंड के लिए हम जे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे चेंज की स्पेलिंग लिखनी है, CHAN ज साउंड के लिए जे लिखा, चेंज, तो ये वाली स्पेलिंग हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ज साउंड के लिए तो जे आता है, लेकिन स्पेलिंग करेक्ट ये वाली है CHANGE, यानी ज साउंड के लिए यहाँ पर जी का भी तो ज रहता है, लास्ट में ई जो है ये साइलेंट है, ठीक है, ई साइलेंट है, तो आप चाहे GE के कॉम्बिनेशन को भी ले सकते हैं, ज साउंड, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हम ये क्यों नहीं लिखते, यानी चेंज ज के लिए हमने जे क्यों नहीं लिखा, और ये स्पेलिंग करेक्ट क्यों होती है, रूल है इसका। अब यहाँ पर देखिए फ्रिज है, फ्रिज FRI ज के लिए हमने लिखा जे, तो ये वाली स्पेलिंग करेक्ट क्यों नहीं होती, ये तो गलत है वैसे। यहाँ पर ज साउंड के लिए DGE ये वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी जी आ रहा है ज साउंड के लिए, और DGE पूरे इस ग्रुप को भी ज प्रोनाउंस करेंगे। इसका रूल जान लेते हैं, लास्ट में आएगा ये ज साउंड, ये भी ध्यान रखना। देखिए किसी भी इंग्लिश की, मतलब अब यहाँ पर रूल क्या है कि ज साउंड के लिए कौन सी स्पेलिंग के आखिर में हम GE लिखें, और ज साउंड के लिए कौन सी स्पेलिंग के आखिर में हम DGE लिखें। देखिए इसमें रूल क्या है कि किसी भी इंग्लिश के जे नहीं लिखेंगे, ठीक है, किसी भी लास्ट में, किसी भी इंग्लिश के शब्द में स्पेलिंग के लास्ट में ज साउंड से पहले अगर शॉर्ट वाउल साउंड आएगा ना, तो हम DGE लिखेंगे ज साउंड के लिए, अगर शॉर्ट वाउल साउंड आएगा, और बाकी अन्य शॉर्ट नहीं रहेगा तो बाकियों में हम GE लिखेंगे, अन्य कोई साउंड आएगा मतलब शॉर्ट नहीं आएगा तो वहाँ पर GE लिखेंगे। शॉर्ट साउंड के लिए DGE, कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जज, क्या है जज, हम JUGE क्यों नहीं लिख रहे, अब देखिए यहाँ पर ये जो D है ना ये साइलेंट है, तो यहाँ पर ये यू का साउंड है ना ये शॉर्ट है, जज ज साउंड के लिए हमने लिखा DGE। एज तो ई का साउंड शॉर्ट है तो ज साउंड के लिए हमने लिखा DGE।
अब यहाँ पर है बेज, क्या है, बेज और प्लेज। यहाँ पर ज साउंड के लिए डी जी ई, और ये जो ए और ई का जो साउंड है वो क्या है, शॉर्ट साउंड है। क्या है, शॉर्ट, यानी इसका उच्चारण शॉर्ट हो रहा है। डी जी ई पहले से, डी जी ई से पहले, ज साउंड से पहले जो लेटर उसका उच्चारण शॉर्ट हो रहा है। और क्या है शॉर्ट साउंड वाला, वाउल लेटर है। यहाँ पर दे रखा है शॉर्ट वाउल, वाउल होगा, कॉन्सोनेंट नहीं, वाउल। ठीक है, तो यहाँ पर ज साउंड के लिए हमने जो है डी जी ई लिखा स्पेलिंग में। क्यों लिखा, क्योंकि ज साउंड, आखिर में ज साउंड रहता है और उससे पहले अगर कोई शॉर्ट वाउल साउंड आएगा तो वहाँ पर हम ज साउंड के लिए डी जी ई का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये किज नहीं है, किज या पिज या लार्ज या ह्यूज, विलेज, यानी शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर ज साउंड के लिए हमने जी ई लिखा है। ये जो ए हो गया या ये वाला ए लेटर हो गया, यहाँ पर ए आर का कॉम्बिनेशन, यू का, यहाँ पर ए का और यहाँ पर ए का, इसको पढ़ेंगे केज, लॉन्ग साउंड है ए का। पेज, लॉन्ग साउंड है ए का। लार्ज, लॉन्ग साउंड है ए आर का, आर, तो ज जी ई, तो यहाँ पर हमने ज साउंड के लिए जो है जी ई लिखा। ह्यूज, ह्यूज, हज नहीं है यहाँ पर, ह्यूज, ह्यूज, लॉन्ग साउंड है यू का, तो ह्यूज, इस ज के लिए हमने लिखा जी ई। विलेज, तो यहाँ पर भी जी ई। स्टेज, तो यहाँ पर जो है जी ई आ रहा है। तो जब भी आप इंग्लिश के स्पेलिंग लिखते हैं लास्ट में ज साउंड रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पर हम जो है ज साउंड के लिए, क्योंकि ज के लिए हम डी जी ई भी लिखते हैं और ज के लिए हम जी ई भी लिखते हैं ज साउंड के लिए। तो कहाँ पर जी ई लिखें, कहाँ पर डी जी ई लिखें, इस रूल से आपकी वो मिस्टेक भी इम्प्रूव हो जाएगी, स्पेलिंग सही लिख पाए। अब आगे देख लेते हैं रूल। जी साउंड, यानी जी का दो साउंड रहता है, एक तो जी को ज प्रोनाउंस करते हैं, जी को ग प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जी को ज, जिराफ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जी को गोट, ग पढ़ रहे हैं, गोट में ग और जिराफ में ज, ये रहता है। इसका रूल क्या है कि ज और ग कब पढ़ें, जी को, उच्चारण का रूल हो गया यहाँ पर। आई, यहाँ पर ई, आई और वाई, यानी जी के बाद में ई आ जाए, जी के बाद में आई लेटर आ जाए, जी के बाद में वाई आ जाए, तो हम जी को ज पढ़ते हैं। सेम रूल सी वाला सी के लिए भी अप्लाई होता है, यानी कि सी को हम स प्रोनाउंस करेंगे तो सी के बाद में ई आ जाए। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, सी के बाद में आई आ जाए और सी के बाद में वाई आ जाए तो सी को हम स पढ़ेंगे। यानी सिमिलर है जी और सी का जो रूल है, यानी यहाँ पर तो ज पढ़ेंगे, ठीक है, जी के बाद में ई या आई या वाई आ जाए तो जी को, और यहाँ पर सी को स पढ़ेंगे, यानी सी के बाद में ई, आई और वाई आ जाए और बाकी अदर लेटर्स आ जाएंगे तो वहाँ पर जी को ग पढ़ेंगे और सी को क पढ़ेंगे। बाकी अदर लेटर, सिमिलर सा रूल, सिमिलर पहचान है, सिमिलर रूल है, सेम है। ये सेम सी के लिए भी अप्लाई होता है, यानी सी को कब स पढ़ें, कब क पढ़ें, ऐसे। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्पेलिंग्स। यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर जी को, यहाँ पर हम गिम पढ़ दें, अगर रूल नहीं पता होगा तो ये जिम पढ़ा, जी के बाद में वाई है, जी के बाद में ई है, जेंटल पढ़ा, ज पढ़ा। चेंज, चेंज, ठीक है, यहाँ पर भी एक दूसरा रूल देखा था, वहाँ पर भी ज साउंड, चेंज, यानी अगर इससे पहले देखेंगे तो शॉर्ट साउंड नहीं है, तो उस हिसाब से भी ज साउंड के लिए जी ई आ रहा है, और वैसे भी जी के बाद में ई आ रहा है तो हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं, ज। यहाँ पर देखिए, इसको एंजल पढ़ दें, अगर हमको रूल नहीं पता होगा तो एंजल, एंगल पढ़ देंगे क्या, ये तो एंजल तो सही है, एंगल पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे, एंगल। तो एंगल के लास्ट में जी एल ई रहता है, तो ये अभी इस नेक्स्ट वाले में हम जो है आगे अभी जो स्पेलिंग्स दे रखी है उनमें देखेंगे। यहाँ पर इसको एंजल पढ़ेंगे, एंजल, यानी एंगल पढ़ देंगे, अगर हमको नहीं पता होगा तो जी को ग पढ़ देंगे, एंगल। तो एंगल और एंजल की स्पेलिंग में आपको कन्फ्यूज़न रहता है, तो इस रूल को जब आप देखेंगे, मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल की स्पेलिंग क्या है और एंजल की स्पेलिंग क्या है। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंगल या एंजल, क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जी के बाद में ई है, अगर जी के बाद में ई रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एंजल, एंजल, ना कि एंगल। चलिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इंजन, जी के बाद में ई है,
एंगिन नहीं पढ़ रहे हैं। मोस्टली इस एंगल और एंजल में कन्फ्यूज़न रहता है कई बार, तो ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए मैजिक है, जी जी को जी के बाद में आई है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि रूल्स तो होंगे मोस्टली, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस रहेगी, वहाँ पे आपको उन स्पेलिंग्स को ऐसे ही मेमोराइज याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर जी को ग पढ़ रहे हैं, जी के बाद में आई भी है और तीनों में आई है, गर्ल, गिवन और गिफ्ट, इनको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। और भी आपको ऐसे स्पेलिंग्स मिल जाएगी, बहुत सारे स्पेलिंग्स होती है, उनमें कुछ स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो नहीं करेगी। अब देखें यहाँ पर क्या है, अब इसको हम फ्रॉग, यानी इस वाले टेबल में जी को ग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जी के बाद में ना तो आई है, ना ई है, ना वाई है। तो यहाँ पर फ्रॉग, यहाँ पर ग्रीन, ग्लास, ग्रास, बैग, गो, और यहाँ पर है, अब इसको देखें, इसको क्या पढ़ेंगे, एंजल या एंगल, एंजल या एंगल। यहाँ पर जी के बाद में एल है, जी के बाद में ई नहीं है, ठीक है, जी के बाद में ई नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे एंगल, एंगल। गेम और गोल, यानी इस स्पेलिंग में कंफ्यूज रहता है, और यहाँ पर इस एंजल वाले स्पेलिंग में। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर जी के बाद में एनी अदर लेटर्स है, इनको छोड़कर, किनको छोड़कर, इन सभी को छोड़कर, किनको, इस कॉम्बिनेशन को छोड़कर एनी अदर लेटर्स है, तो हम जी को ग पढ़ रहे हैं जी के बाद में। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जो भी मेन मुख्य मुख्य रूल्स नियम हैं वो यहाँ पर मैंने बताए हैं। काफ़ी हद तक जब आप ऐसी स्पेलिंग्स लिखते हैं, जैसे चेंज लिखा तो हम जी ई क्यों लिख रहे हैं, जी ए क्यों नहीं लिख रहे, तो वो सारे कन्फ्यूज़न यहाँ पर मैंने दूर करने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा, आप लिख कर देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, नोटबुक में आप लिखेंगे तो आज की उच्चारण की, प्रोनाउंसिएशन की, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।